निरतत बनवारी, फम 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 फनन ऊपर नृत्य करत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी बोलो नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी बोलो नाचत बनवारी, ओ नाचत गिरधारी देखो नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी देखो नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। बिननी पर बिनती करते नाग बदोहारे, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। महादेव बम बम बलिहारी, और तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी देखो नाचत बनवारी, 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 तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। दम 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 गोरी गंधर्व नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी देखो नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, देखो 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 कालिया के फन पर नाचत कन्हैया। कृष्णचंद्र भगवान की जय। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं कि जैसे ही नृत्य किया मेरे बाल कृष्ण ने, जो जो फण नहीं झुकता उसे अपने चरण प्रहार के द्वारा झुकाने लगे मेरे गोविंद। कभी कभी क्या होता है कि राजन, दो फणों के बीच में प्रभु का चरण फट जाता है, फंस जाता, फण फट जाते, रक्त की बूंदें उछल करके भगवान कृष्ण के
चरण पर गिर जाती है तो दूर से देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि मानो देवताओं ने लाल रंग के पुष्प को भगवान कृष्ण के चरणों में अर्पण किया। इधर देवता गंधर्व सब ताली बजाते फूलों की वर्षा कर रहे। नाग पत्नियों ने सोचा कि इसी प्रकार के नृत्य करते रहे तो नागराज तो मर जाएंगे। नाग पत्नियों ने गोविंद की बहुत सुंदर स्तुति करी कि हे प्रभु, आपने बड़ी कृपा करी, जिन चरणों के लिए बड़े बड़े मनीषी तरसते हैं उन चरणों नृत्य मत करिए, नहीं तो मेरे पति मर जाएंगे। भगवान ने कहा कि तुम तो बड़ी अच्छी हो देवी, हमारी कुछ इच्छा होती है तुम्हें वरदान देने की। नाग पत्नियां बोली कि एक ही वरदान दे दो, हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, हमें वैकुंठ नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, आपके चरणों की धूल हमको प्राप्त होती रहे, यही वरदान दे दीजिए गोविंद। मैं यह बात प्राय कहता हूं कि भक्ति तो श्रेष्ठ वही है जिसमें भगवान से कुछ भी नहीं मांगना पड़े, मांगा नहीं जाए। मांगने वाली भक्ति निर्मल भक्ति नहीं होती है, उदात्त भक्ति नहीं होती। मांगना क्या है? यदि आपको मांगना ही है तो गोविंद के चरणों की धूल को मांगो, कन्हैया के चरणों का स्पर्श मिले, ऐसा मांग करो। नाग पत्नियों ने यही मांगा और मिल गया। कालिया नाग कहता है मैं इनको प्रणाम करूंगा, परंतु पहले इनसे प्रश्न करना चाहता हूँ। कालिया ने कहा कि सारी दुनिया आप बनाते हैं प्रभु, नागों को भी आप बनाते हो, नागों के अंदर जहर भी आप ही देते हो, नागों को क्रोधी भी आप ही बनाते हो, तो फिर दोषी मैं कैसे हो सकता? मेरा क्या दोष है? आप ही सबसे बड़े कारण है। भावन ही कारणम तत्र ईश्वरज्ञो जगदीश्वरः अनुग्रहम निग्रहम व मन्यसे तद विद्येहि नः। भगवान ने कहा कि कालिया नाग, मैंने तुम्हें मारा नहीं है, केवल जरा सा दंड दिया। देखो, तुम्हारे जमुना में रहने से मेरी भोली भाली प्रजा, गायें, मेरे ब्रजवासी समाप्त हो जाते हैं। तुम इस यमुना को छोड़ करके रमणक द्वीप में चले जाओ। कालिया नाग ने पूरे ब्रज को प्रणाम किया। ये सारी बातें जल के अंदर हुई और कृष्ण को अपने फन पर बिठा करके कालिया नाग जल के ऊपर लाया। यमुना किनारे सब मूर्छित पड़े ब्रजवासी। जैसे ही भगवान कृष्ण ने बाहर निकल करके मुरली की तान को छेड़ा और मैया तेरो लाला आ गयो, तेरो कन्हैया आ गयो। जैसे ही काली नाग पर भगवान कृष्ण को देखा, मेरे लाला, अरे कन्हैया नीचे उतर, ये काली नाग है तो को खाए जाएगा लाला। कन्हैया बोले कि मैया तुम चिंता मत करो, ये मेरा चेला बन गया, अब कुछ नहीं कर सकता। बार बार यशोदा ने गोविंद को अपनी बाहों में भर लिया। आज ब्रज में आग लग गई, मेरे गोविंद ने उस दावाग्नि का पान कर लिया, कृष्ण ने अग्नि को पी लिया। कन्हैया गायें चराने के लिए दूर निकल गए। गोपियां अपने घर में बैठी रहती, लेकिन घर में बैठी बैठी चिंतन के माध्यम से भगवान कृष्ण की लीला का चिंतन करते हैं। में बड़ी ताकत है। हम कहना चाहते हैं कि यदि आप चिंतन अगर आपका प्रौढ़ है तो आपका चिंतन यदि श्रेष्ठ है तो बांके बिहारी जी ने आज वृंदावन में कैसे रंग की पोशाक पहनी है वो आप चिंतन के द्वारा बता सकते हैं। जय हो, जय हो। यदि चिंतन श्रेष्ठ नहीं तो बिहारी जी के मंदिर में जाकर के भी आपको वहां के फव्वारे दिखेंगे और कुछ भी नहीं दिखाई देगा। गोपियां घर में बैठी और गोविंद गौ चराने के लिए दूर जा रहे। घर में बैठी बैठी गोपियां भगवान कृष्ण की झांकी का दर्शन कर रही। एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही कि देखो लाला की झांकी कैसी है, कि कैसी है। वरहा पीडम नटवर वपुः, वरहा पीडम नटवर वपुः, कर्णयोः कर्णिकार, बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्, रन्ध्रानं वेणारदरसुदया पूरयन् गोपवृन्दे, वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गोपकीर्तिः। मोर पंख का जिन्होंने मुकुट पहना है, नटों में जिनका श्रेष्ठ वपु है, ऐसे भगवान कृष्ण गायों को चराने के लिए जाते हैं। कृष्ण की झांकी बड़ी मधुर है। कभी कभी चारों तरफ से गायें उनको घेर लेती। कृष्ण की मुरली को सुनने के लिए गाय एकाग्र हो जाती।
गाय के बछड़े दूध पीते हैं, लेकिन मुरली को सुनकर के दूध पीना भूल जाते। यमुना जी के जल में बाढ़ आ जाती। कृष्ण के चरणों का आलिंगन करके चला जाता है। यमुना के किनारे खड़े वृक्ष सोचते हैं कि कन्हैया तुम मुरली दूर बजाते रहे और हम उनके चरणों का स्पर्श कैसे करें सज्जनों। यमुना के जल में बाढ़ आ जाती। कृष्ण के चरणों का आलिंगन करने के लिए वृक्ष अपने को यमुना में हिला देते हैं, तो वो पानी जो है यमुना का, उसमें पुष्प गिर जाते और वही पुष्प हिलोरों के द्वारा भगवान कृष्ण के चरणों में पहुंच जाते हैं। सायंकाल कन्हैया जब गौ चरा करके लौटे, गोपी हाथ जोड़ कर कन्हैया से बोली कि हे मुरहर मुरहर रंध्र समये माम कुरु मुरली वरम मधुरम। गोपियां कृष्ण से कहती कि आप हर समय मुरली को बजाओ लाला, लेकिन जिस समय हम घर में भोजन बनावे उस समय मुरली को मत बजाओ। क्यों? कि आपकी मुरली के स्वर के तान से वो हमारी सूखी लकड़ी है वो हरी हो जाती है और उसके अंदर से रस टपकने लगता है और हमारा चूल्हा भी बंद हो जाता है। हरि बोल, जय हो जय हो। निष्प्राण के अंदर प्राण आ जाते हैं। यही तो भगवान कृष्ण की मुरली का विचित्र स्वरूप है। लेकिन मुरली को सुनकर के भावना बदल गई गोपियों की। अब हेमंते प्रथमे मासी नंद व्रज कुमारिकाहा चेरुर्ह विश्व भुंजानाम कत्यायन अर्चन व्रतम। आज जरा गौर करें आप, परम पवित्र कथा है ये गोपियों के चीरहरण की। बड़ा गंभीर प्रसंग है, रास का प्रसंग है। 84 कोस के ब्रजमंडल में रहने वाली जो गोपी है, प्रातः 4 बजे उठती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती। 4 बजे 5:30 बजे तक समय, 4 से लगाकर 5:30 तक का समय ब्रह्म मुहूर्त है। जाड़े के दिन यानी ठंड के दिनों में अंधेरा रहता है। 4 बजे गोपियां उठ जाती और पूरे कपड़े उतार करके यमुना जी में स्नान करती। सब कपड़े उतार के किनारे रख देती और यमुना में कूद जाती। यमुना स्नान करके वे कुंवारी कन्याएं अपने वस्त्र को पहन लेती और माता कात्यायनी का पूजन करती। माता कात्यायनी धूप दीप नैवेद्य से पूजन करके क्या मांगती है कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे माता कात्यायनी, हम आपके चरणों में प्रणाम करती हैं और नंद गोप के जो पुत्र हैं भगवान श्री कृष्ण, उन्हें हमारा पति बनाना। नंद गोप के पुत्र ही हमें पति के रूप में प्राप्त हो जावे, ऐसी प्रार्थना करती है माता जी का पूजन करके। ऐसा हमको आशीर्वाद दे दो मैया। ऐसा सुंदर भाव कोई शब्दों में क्या वर्णन करेगा। एक दिन गोपियों को मार्ग में भगवान कृष्ण मिल गए। 1 महीना तक जब उन्होंने व्रत किया, कन्हैया को मार्ग में मिलकर के बोले कि देवियों आप यमुना में स्नान करो, मुझे कोई तकलीफ नहीं, मुझे सब मालूम है। यमुना स्नान करके तुम कात्यायनी माता का पूजन करो, ये भी हमको पता है। कात्यायनी माँ की पूजा करके तुम जो है हमें पति के रूप में मांगती हो। धार्मिक अपराध यह है कि जल का जो स्वामी है उसका नाम है वरुण देवता। यदि हम जल में निर्वस्त्र होकर के नंगे होकर के स्नान करते हैं तो वरुण देवता का अपमान होता है, तो वरुण देवता नाराज हो जाते हैं। ये अच्छी बात नहीं। और दूसरा अपराध है लौकिक। आप जल में निर्वस्त्र होकर के स्नान करती हो, तुम नारी हो और मान लो कोई मन चला व्यक्ति आकर के तुम्हारे कपड़ों को किनारे से उठा करके ले जाए, तो फिर बाहर निकल करके तुम क्या करोगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे स्नान नहीं करना चाहिए। गोपी बोले कि आए हमको समझाने के लिए यहाँ 4 बजे सवेरे, इतना जल्दी कौन आएगा और हम तो ऐसे ही नहाएंगी। भगवान कृष्ण ने सोचा कि ऐसे नहीं मानेगी, इनको बताना पड़ेगा जब मानेंगे। एक दिन गोपियां स्नान करने गई, सब कपड़े उतार करके किनारे पर रख दिए और जैसे ही जल में कूद गई और आपस में जय श्री कृष्ण करके प्रेम से स्नान कर रही। मेरे गोविंद ने बढ़िया मौका देखा और आए, संग में 2-4 गोप ग्वालों को लाए और उन गोपियों के सब कपड़ों को उठा करके कदम के वृक्ष के ऊपर चढ़ गए
और पोटली बांध के ऊपर ले गए। गोपियां आराम से नहा रही। इतने में एक गोपी ने कहा कि बहना, अब नहाती रहोगी कि बाहर भी निकलोगी? अरे माता जी का पूजन भी तो करना है। जैसे ही निकलने के लिए तैयार हुई, किनारे पर आकर के देखा तो एक भी कपड़ा नहीं, किसी के कपड़े नहीं वहां तो। हे भगवान, हमारे वस्त्र को कौन ले गया? बेचारी कंठ पर जल में खड़ी, अब निकले तो कैसे निकले? गोपियों ने जब किनारे पर नजर डाल करके देखा तो कदम्ब की डाली के ऊपर श्रीमान जी बैठे और कपड़े की पोटली बांध रखी है पास में। अरे लाला, अरे कन्हैया, हमारे वस्त्र आपने काहे को चुराए? कन्हैया बोले कि ये वस्त्र थोड़ी है, ये तो कदम पर टंग रहे हैं ना। ये मेरे कदम के पत्र है, पुष्प है। मेरा कदम दुनिया से अलग है, इसके फल और फूल है। ये ऐसे ही फूल आते हैं इसमें और ऐसे ही फल आते हैं। श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तवोदितम देहाहिवान। लाला, आप जो कहोगे वो हम करेंगी, हमारे वस्त्र हमको दे दो। कन्हैया ने कहा कि सुनो, यदि ये कदम पर तुम्हारे वस्त्र है और तुम्हें अपने वस्त्र चाहिए तो एक काम हो सकता। क्या? कि भवत्यो यदि में दास्यो मयोक्तम वा करिष्यवा अत्रागत्य स्ववांसासी प्रतिछंतु शुचि स्मिताः। एक एक गोपी जल से बाहर निकल करके आओ और कदम्ब के नीचे आकर के अपने अपने वस्त्र लेकर के जाओ। अगर ऐसा तुमको मंजूर है तो मिल जाएंगे। गोपी बोले कि बाहर निकलने के योग्य तो हम है ही नहीं, बाहर कैसे निकले? अब हमारे शरीर पर तो कोई कपड़ा नहीं है, कैसे निकले बाहर? हम आपसे प्रार्थना करती हैं तो आप पूरे वस्त्रों को नीचे डाल करके चले जाओ और हम बाहर निकल करके पहन लेंगी। कन्हैया बोले कि ऐसा नहीं होता है। यदि तुम्हें अपने वस्त्र चाहिए तो आप जल से बाहर निकलो। अब गोपियों ने क्या किया? जल से बाहर निकली तो उन्होंने एक हाथ तो सामने लगा लिया, एक हाथ पीछे लगा लिया, और जैसे जल से बाहर निकलती है तो भगवान ने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, कि फिर तो के दोनों कान पकड़ो, हाथ जोड़ो, दोनों कान पकड़ो कि ऐसी गलती जीवन में कभी नहीं करेंगे। अगर ऐसा करोगे तो तुमको ये वस्त्र मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सब गोपियां आई और अपने वस्त्र को लेकर के गई। चीरहरण के इस प्रसंग पर कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने ऐसा क्यों किया? कोई स्त्री नहीं रही, उन वस्त्रों को लेकर के भगवान कदम पर चढ़ जाना ये कोई अच्छे आदमी का काम है क्या? ये तो तृष्णा आचरणहीन पुरुष का लक्षण है। धर्म के संस्थापक भगवान कृष्ण यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्माणाम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी धर्म के संस्थापक, धर्म की रक्षा करने वाले भगवान कृष्ण ऐसा कर सकते हैं क्या? आइए भगवान कृष्ण की इस झांकी को हम अलग दृष्टि से देखते हैं। यदि भगवान कृष्ण भगवान है तो भगवान को कोई दोष नहीं लगता। अगर वो भगवान है और ऐसा काम करे तो उनको कोई दोष नहीं लगता। दूसरी बात, समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। जो समर्थ है उसको दोष नहीं है। अग्नि है, अग्नि जलाते, उसमें भोजन भी बनाते हैं और उसमें कई जीव गिर करके मर जाते हैं, अग्नि का कोई दोष नहीं लगता। अग्नि को जल में भी कई प्रकार की हिंसा होती है, उसको कोई दोष नहीं लगता है। सूर्य उदय होता है, इनकी गर्मी से कई जीवों का जीवन चलता है और कई जीवों की जिंदगी। कि यदि भगवान मान करके बन करके आए और ऐसा क्यों किया, तो ये कामी पुरुष का लक्षण है। यदि भगवान कृष्ण को हम मनुष्य समझे तो इसमें भी कोई दोष नहीं। क्यों? कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र जब चुराए तो भगवान की उम्र कितनी थी? 5.5 वर्ष की। कितने? और 5.5 वर्ष का बालक, उसके अंदर कोई गलत भाव नहीं रहता है, उसके अंदर कोई विकार वासना भाव नहीं रहता है, इसलिए भगवान पे दोष देना गलत है। तीसरा भाव बड़ा सुंदर है कि कृष्ण ईश्वर है और गोपी कौन है? जीव। जीव और ईश्वर का मिलन है। और वस्त्र क्या है? अविद्या। भगवान जो है जीव की अविद्या को चुराते हैं।
अज्ञान को नाश करते हैं। कृष्ण रूपी ईश्वर ने जीव रूपी गोपियों के अविद्या रूपी वस्त्र को चुराया। किसी लहंगा फरिया, किसी का कुर्ता पजामा, लहंगा सलवार ये नहीं चुराया। उस अविद्या रूपी वस्त्र में ज्ञान भर करके उन कपड़ों को चुराया ना, अविद्या रूपी, उनके अंदर ज्ञान भर के उनको वापस दे दिया। तो क्या बुरा किया? ये चीरहरण की लीला एक तात्पर्य है। परमात्मा मेरे हृदय में, आपके हृदय में, पर ना आपको दिखता है ना मुझे दिखता है, क्योंकि परमात्मा के और मेरे बीच में काला पर्दा है। और वो क्या पर्दा है? माया का, अज्ञान का पर्दा। ये काला पर्दा निकले तो परमात्मा दिखाई दे। गोपियों ने प्रभु को आश्वस्त किया और भगवान ने कई प्रकार से उनके साथ में रास किया। ध्यान दे, मन की वृत्तियां जब अंतर्मुखी बन जाती है तो संसार का जो सुख है वो सुंदर नहीं लगता। फिर तो मन और अंतर्मुख करने की आकांक्षा होती है। परमात्मा राधा के वश में है, धारा के वश में नहीं। राधा अर्थात अंतर्मुखी वृत्ति, धारा अर्थात बहिर्मुखी वृत्ति। वो धारा के वश में नहीं होता, राधा के वश में होता। आज मेरा गोविंद 7 वर्ष का हो गया। गीता में कृष्ण बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यता से जो मेरा चिंतन करता है, अनन्य का मतलब है न अन्य अन्यः, जिसकी दृष्टि में केवल गोविंद के अलावा और कोई नहीं, उसे कहते हैं अनन्य। अनन्यता से चिंतन करने वाले का क्या होता है? उसका प्रश्न यह है कि ब्रजवासियों को तो कृष्ण सब कुछ है। उसका मित्र कृष्ण है, उनका पुत्र भी कृष्ण है, उनका भाई भी कृष्ण है, उनका मित्र भी कृष्ण है, उनका स्वामी कृष्ण है। ब्रह्मजन इतने सरल रूप में मिल जाए फिर भी भटकने की जरूरत नहीं है। लेकिन ब्रजवासियों को मिल गए फिर भी वो इंद्र की पूजा करने की इच्छा करते। जिनको साक्षात ब्रह्म मिल गया फिर भी इंद्र की पूजा करने की इच्छा कर रहे। इंद्र का यज्ञ करते हैं, हजारों मन तिल, हजारों कुंटलों से घी अग्नि में डालते हैं और हजारों मन चावल, हजारों मन घी आदि सामग्री के द्वारा कृष्ण कहते हैं कि इंद्र की पूजा करें, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। आप खूब पूजा करो इंद्र की। लेकिन इंद्र के मन में तो हो गया अभिमान और इंद्र जरा उद्दंड हो गया। ब्रजवासियों को जब मैं मिल गया तो फिर भटकने की क्या जरूरत है? अरे जिसको साक्षात परमात्मा मिल गया तो फिर दूसरी जगह जाने से क्या फायदा? एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। लेकिन इनसे यदि मैं ये ऐसा कहूं कि तुम इंद्र की पूजा बंद कर दो ने मेरी पूजा करो, तो ये नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं। मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो, तो ये ब्रजवासी ऐसा नहीं मानेंगे कि देखो इसको मुंह धोना तो याद नहीं ये भगवान बन रहा, कौन मानेगा मेरी बात? तो भगवान ने कहा कि मैं ऐसा नाटक करूं कि इंद्र का अभिमान दूर हो जाए और पूजा बंद हो जाए और मेरी पूजा शुरू हो जाए और ब्रजवासियों को सर्वोत्तम मेरा मोक्ष प्राप्त हो जाए। मेरे जो वास्तव में रूप है वो तो क्या है? गिरिराज जी। भगवान कहते हैं कि मेरा जो वास्तविक रूप है वो क्या है? गिरिराज धरण। इस कलयुग के अंदर भारत में प्रत्यक्ष कोई देवता है तो वो 2 है। ब्रजमंडल में गोवर्धन नाथ जी और दक्षिण भारत में तिरुपति बालाजी। ये 2 स्वरूप भगवान के साक्षात हैं, प्रत्यक्ष देव। हमने ऐसा देखा है कई लोगों को जो 2 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते, वो 21 किलोमीटर की परिक्रमा गिरिराज जी की नंगे पांव लगाते हैं। इतनी श्रद्धा है लोगों की। वेंकटेश प्रभु भगवान कृष्ण के बाल रूप ही है, इसलिए उन्हें बालाजी बोलते हैं। और रामानुज संप्रदाय के तो प्रधान इष्ट है वेंकटेश भगवान। कन्हैया ने सोचा कि मेरा जो अपना रूप है वो साक्षात गिरिराज जी है और यदि गिरिराज की पूजा ब्रजवासी लोग करें तो इनको मेरी पूजा का फल मिलेगा और इंद्र का घमंड भी दूर हो जाएगा। अब भगवान श्री कृष्ण हर काम को बच्चों की तरह करते हैं। आज कन्हैया अपने घर गए, मैया यशोदा की जय का भोग बन रहा है तो ऐसे पूछ रहे बच्चों की तरह। नंद बाबा ने कहा कि देखो लाला, ये जय जो है ना हमारे इंद्र देव का नाम है।
जो देवताओं के राजा है इंद्र, उनका नाम है और हमारे प्रत्यक्ष भगवान है। और ये बादल वर्षा करते हैं ना, ये उन्हीं का रूप है। हम लोग इंद्र की पूजा करें, यज्ञ करें तो इंद्र महाराज वर्षा करें, हरी भरी भूमि हो जावे, अन्न की वृद्धि हो जावे। और इंद्र की पूजा के लिए ही तेरी मैया ये भोग बना रही है। बुरो नहीं मानना चाहिए लाला। कन्हैया बोले कि देखो बाबा, कर्मणा जायते जंतु कर्मणे नेव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणे वा विपद्यते। बाबा, जीव को जन्म कर्म से होता है और मृत्यु भी कर्म से होती है। और ईश्वर नाम की कोई चीज है तो वो भी फल उसी को देती है जो कर्म करता है। तो कर्म ना करेवा को फल भगवान भी नहीं देते हैं। तो इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हैं आप? 100 वर्ष से इंद्र की पूजा कर रहे। क्या कभी कभी आपको राजा इंद्र ने दर्शन दिया? कि दर्शन तो नहीं दिया। तो बेटा, पूजा तो हम बार बार करते हैं लेकिन हमको दर्शन कभी नहीं हुआ उनका। कन्हैया बोले कि जब देवता है नहीं तो दर्शन काहे का? इंद्र ही नहीं है। बाबा, हमारा प्रत्यक्ष देवता तो ये गिरिराज जी है ना, गोवर्धन महाराज। आप एक बार इनकी पूजा करके देखो, गिरिराज जी की हरियाली से बारिश होती है और बाहर में जितना भी जल बह रहा है ना, ये सब गिरिराज जी की कृपा से है। बाहर के फल जल गिरिराज जी की तलहटी में हमारे, और तेरा गिरिराज हमारी टूटी फूटी पूजा से अगर प्रसन्न नहीं हुआ तो हमको कोई मंत्र नहीं आता है, विधि विधान याद नहीं है। पहली शर्त तो यह है कि तेरे गिरिराज जी को हमारी टूटी फूटी सेवा से प्रसन्न होना पड़ेगा। और दूसरी शर्त यह है लाला कि ऐसे भोग नहीं लगेगा कि तुलसी छोड़ दी ने, आंख बंद कर दी ने, थोड़े गरुड़ जी बजा दिया ने, हो लग गया भोग। ऐसा नहीं, हम तो आंखों से देखेंगे खाते हुए, हमारी आंखों से, तभी मानेंगे। हमारे सामने खाना चाहिए तो स्वीकार करेंगे। ऐसा मंजूर है कि हाँ ठीक है। और तीसरी शर्त हमारी यह है कि इंद्र महाराज अगर नाराज हो गए उनकी पूजा बंद करने से, और अगर उन्होंने कुछ गड़बड़ करी, अगर कोई आंधी तूफान आ गया, पानी आ गया, तो तुम्हें उनसे हमारी रक्षा करना पड़ेगी। तेरे गिरिराज से बोल देना कि ठीक है भैया, गिरिराज महाराज के तो बड़े लंबे हाथ है और वो सभी प्रकार से तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब पूजा करें कैसे? कन्हैया बोले कि देखो भैया, गिरिराज जी की पूजा में और कुछ नहीं है। क्या कि 56 प्रकार की मिठाई बनाओ, यही उनकी पूजा है। अब 56 प्रकार की मिठाई बनाई है। खीर है, खीरचन, मोहन, खिरसा और कुर्मी, खीर, खजला, जलेबी, कलाकंद, बालूशाही है, मोहन थार, मेवा बाटी, मथरी, मसूर पाक, केक, रसगुल्ला, संग, रबड़ी, सुहाई है, भुजिया, नमकीन और सेव, पकौड़ी, सकल पारे और भुजिया, समोसा, पापड़, कचौड़ी बनाई है। मधुप, श्याम, नंद बाबा, यशोदा सब सामग्री बनाई है और लेकर के गिरिराज आज भोग में सजाई है। इतने प्रकार की सामग्री, 56 प्रकार की। शांडिल्य मुनि एक थाली में लेकर के आगे आगे जा रहे हैं पूजन की सामग्री। सब ब्रज गोपियों ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया और आगे कृष्ण चल रहे, पीछे ब्रजवासी चल रहे और वृंदावन की ओर से सीधे गोवर्धन की ओर जा रहे हैं। और कितनी दूरी है? 7 कोस की दूरी वृंदावन के और गोवर्धन की। और सब गाते जा रहे हैं। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा में तो गोवर्धन को नहीं माने मारो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, मारो वीर नहीं माने मारो मनवा। परिक्रमा, अरे 7 कोस की दे परिक्रमा,
सात कौशिकी दे परिक्रमा, सात कौशिकी दे परिक्रमा, सात कौशिकी दे परिक्रमा, सात कौशिकी दे परिक्रमा, सात कौशिकी दे परिक्रमा, सात कौशिकी दे परिक्रमा। मैं तो मानसी मैं तो संतन नोट जिनाऊं मेरे वीर, मेरो मनवा धन के जाऊं मारा वीर, नहीं माने मारो मनवा। गुजरात धन की सात शेर की करो कढ़ाई, अरे सात शेर की करुड़ कढ़ाई, सात शेर की करो कढ़ाई, शेर की करुड़ कढ़ाई, सात शेर की करो कढ़ाई, सात शेर की करुड़ कढ़ाई, सात शेर की करो कढ़ाई, सात शेर की करुड़ कढ़ाई। मैं तो ब्राह्मण नौत जिनाऊं मेरे वीर, जय माने मेरो मनवा। तो संतन रोच जिनाओ मारा वीर, नहीं माने मारो मन। के पाव जलेबी, रुपा की पाव जलेबी। अब तो 10 रुपये पाव, कतरी 20 रुपये पाव है, कतरी लाया 25 रुपया पाव हो, 25 रुपया के पाव जलेबी, 25 रुपया की पाव जलेबी, 25 रुपया की पाव जलेबी, 1 रुपया की पाव जलेबी। मैं तो सड़क पे बेटी खाऊं मेरे वीर, जय माने मेरो मनवा। तो सड़क पे बेटी खाऊं मारा वीर, नहीं माने मारो मनवा। नहीं माने मारो मनवा, नहीं माने मारो मनवा, मारो मनवा, नहीं माने मारो मनवा। तो भर जाऊं मारा वीर, नहीं माने मारो मनवा। कुंड को आचमन करके, कुंड को आचमन करके, कुंड को आचमन करके, कुंड को आचमन करके, कुंड को आचमन करके। मैं तो ब्रज रज, मैं तो ब्रज रज, मैं तो ब्रज रज शीश चढ़ाऊं मारा वीर, नहीं माने मारो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मारो मनवा, नहीं माने मारो मनवा, नहीं मारो मनवा, नहीं माने मारो मनवा। तो गोवर्धन को जाऊं मारा वीर, नहीं माने मारो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर।
गिरिराज पे दूध चढ़ाओ, श्री 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 गिरिराज पे दूध चढ़ाओ, दूध पे दूध चढ़ाओ। मैं तो पेड़ा, मैं तो पेड़ा, मैं तो पेड़ा भोग लगाओ मेरे, नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो पेड़ा भोग चढ़ाओ मारा वीर, नहीं माने मारो मनवा, मैं तो गो मेरे दर्द को जाओ मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा, और नहीं माने मारो मनवा, मनवा नहीं माने मारो मनवा, मनवा माने मारो मनवा, मनवा नहीं माने मारो मनवा, वो तो गोवर्धन के जाओ मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गो गोवर्धन के जाओ मारा वीर, नहीं माने मारो मनवा, नहीं माने मारो मनवा। बोल गिरिराज धारण की जय हो। सब गिरिराज जी के पास में आ गए। भगवान बोले कि ये मेरे गिरिराज जी है। गिरिराज जी कोई छोटे मोटे थोड़ी है, 7 कोस लंबे हैं। कितने बड़े? 7 कोस लंबे। 21 किलोमीटर की परिक्रमा है गिरिराज जी की। ब्रजवासी बोले गिरिराज जी बहुत बड़े हैं लाला। भगवान ने कही अब गिरिराज जी को स्नान कराओ। अब जमुना जी वहां से थोड़ी दूर भाई, अब ये शालिग्राम जी थोड़े से एक कटोरी जल में स्नान हो जाए। इनके लिए तो 10-20 हजार टन तो चाहिए ही चाहिए। ब्रजवासी जमुना से जल भर करके लाए, गिरिराज जी को स्नान कराया। सवेरे 4 बजे से शुरू हुआ स्नान, जो चलते 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 शाम के 5 बज गए और गिरिराज जी का नख भी गीला नहीं हुआ। कन्हैया बोले हमारे वश की बात। ग्वाल बाल बोले कि भैया कन्हैया ये हमारे बस की बात नहीं है। कमर टूट गई जल भर करके लाते लाते, और तेरे गिरिराज जी का तो नख भी गीला नहीं हुआ। क्या हो, हम ये चाहते हैं भैया कि यमुना जी को यहीं बुला लो पास में। तो कन्हैया बोले कि तुम आंख बंद करो। जैसे ही नेत्र बंद किए तो मेरे गोपाल ने मन से मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। बोलिए मानसी गंगा महारानी की जय। 11 कौन ही आज के है? आज कोई जय नहीं बोल रहे हो? उद्यापन है ना? ये छप्पन हो गए हैं, वो ध्यान उधर है इनका। गिरिराज जी के स्नान शुरू हुआ। शांडिल्य मुनि बड़े बड़े ब्राह्मण देवता बैठे हुए और सब गिरिराज धरण की पूजन कर रहे हैं। शांडिल्य मुनि ने मंत्रोपचार से पूजन करवाया। ब्रजवासी बोले कि भैया अब सामग्री सजाओ। कन्हैया बोले कि गिरिराज जी प्रकट होकर के भोग पावे, उससे पहले हम गिरिराज जी की परिक्रमा कर लेवें। और जैसे ही परिक्रमा करने के लिए तैयार हुए, कन्हैया बोले गिरिराज धरण परिक्रमा की हो जय गई हो। कि हाँ हो गई, कि भाई आंखें बंद करो। ब्रजवासियों ने आंखें बंद कर ली। एक रूप से तो कृष्ण भगवान पूज रहे हैं गिरिराज जी को एक रूप बनाकर, और एक दूसरे रूप से 4 भुजा हाथ धारण करके गिरिराज जी बन करके बैठ गए और भोग को पा रहे हैं। बोलिए गिरिराज धरण की जय हो। 4 भुजा धारण करके ब्रजवासियों से बोले कि लाओ ब्रजवासियों लाओ, ब्रजवासियों भोग लगाओ। नंद बाबा के नेत्र सजल हो गए। लाला इंद्र की पूजा करते करते वर्षों बीत गए, लेकिन हमने कभी इंद्र का दर्शन नहीं किया। आज हम बड़े भाग्यशाली हैं। तुम्हारो गिरिराज कितनो कृपाल है, कृपा को सागर है। गिरिराज देखो हमें प्रकट है, दर्शन दे रहे हैं, और प्रकट होकर के ब्रजवासियों को दर्शन दिया। लेकिन भगवान कृष्ण ने, उनका मित्र है ना मधुमंगल, उसने कहा कि लाला सुनियो कि क्या ये तुम्हारे कान में कहूंगा। बोले कि बोल। कि ये गिरिराज जी का मुंह जो है ना लाला, ये बिल्कुल ठीक तुम्हारे मुंह जैसा दिखाई दे रहा है। करवा लो। बुलाओ जजमान से। मैंने तो पूछा, ऐसा मुंह है ना, बिल्कुल तेरे जैसा दिखाई दे रहा। भगवान भोग पा रहे बड़े प्रेम से।
सवेरे 9 बजे के भोग लगनो प्रारंभ भयो और शाम के 6 बज गए, लेकिन वे पाते ही जा रहे, चारों हाथों से भोग पा रहे हैं भगवान। 3 दिन हो गए बिना रुके लगातार भोग चल रहा है। मधुमंगल ने कहा कि लाला सुनो, ये तुम्हारा गिरिराज भगवान है ना, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत दिनों का भूखा है। अरे हमारे लिए भी छोड़ेगा कुछ प्रसाद के? नहीं छोड़ेगा। 3 दिन हो गए खा ही रहा। भैया ऐसा नहीं बोलते हैं मधुमंगल, तुम ब्राह्मण के बेटे हो, सुनियो लाला क्या बात है। अरे हमारे लिए प्रसाद रहेगा कि नहीं रहेगा? गोवर्धन नाथ भोग पा रहे हैं ब्रजवासी, सब ब्रजवासी जोर से जयकारा लगा रहे हैं। बोलिए गोवर्धन नाथ भगवान की जय हो। अब इतनी जोर से जयकारा लगा, अपने यहाँ तो लागो जोरती पर वहां अतनी जोरती लागो जयकारो के ऊपर स्वर्ग में राजा इंद्र ने सुन लिया, वहां तक आवाज पहुंच गई। आवाज वहां तक पहुंच गई। इंद्र बोले कि काहे का हल्ला हुआ भैया? देव ऋषि नारद देख करके बोले कि हो गया काम। कि क्या हुआ? कि तुम्हारी सत्ता चली गई, खिसक गई। किसने छीन ली? कि बस वर्षों परंपरा पुरानी जो है ना, वर्षों पुरानी परंपरा वो आज बंद हो गई। इंद्र की पूजा बंद कर दी गई और गोवर्धन महाराज की पूजा प्रारंभ हो गई। किसने करवाई? ये नंद का छोरा, वो नंद का लाला, उसने तुम्हारी पूजा बंद करवा दी। इंद्र ने कहा कि अच्छा, गणम सामर्थकम नामम मेघानाम चांतकारिणाम इंद्र प्रचोदयत् क्रुद्धो वाक्यम चामेह मान्यतः। इंद्र ने मेघमालाओं को आदेश किया, जाओ ब्रजमंडल में जाओ और महाप्रलय का जल बरसाओ, ताकि ब्रज में बिल्कुल एक कंकर भी सुरक्षित नहीं रहना चाहिए। तड़तड़ाहट होने लगी, जोर जोर से बिजलियां कड़कने लगी, गर्जना होने लगी। बड़े बड़े काले काले बड़े बड़े बादल आने लगे। ब्रजवासी रोते रोते भगवान कन्हैया की शरण में आ गए। बोले कि लाला हमारी रक्षा करो, लाला हमारी रक्षा करो। गोविंद ने कहा कि क्या खीर में नमक डाल दिया इस इंद्र ने? बहुत आनंद आ रहा था और इसने नमक डाल दिया खीर में। क्या? अरे आप चिंता मत करो, सब लोग आंख बंद करो और गिरिराज महाराज का ध्यान करो, अभी सब आनंद हो जाता है। और सभी आंख बंद करके गिरिराज जी का ध्यान करते हैं और सब गाते हैं, अरे गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी भगवान की जय हो। सज्जनों, 7 वर्ष के भगवान कृष्ण और 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी को 7 दिन और 7 रात्रि पर्यंत एक ये कन्नी उंगली है ना, इसके ऊपर धारण किया मेरे गोविंद ने। लेकिन ब्रजवासियों के मन की भावना को देखो, जब कन्हैया ने कन्नी उंगली के नख के ऊपर गिरिराज को धारण किया, तो आ जाओ ब्रजवासियों सब गिरिराज जी के नीचे मूसलाधार वर्षा हो रही। ऐसी वर्षा नंद बाबा ने अपने 85 वर्ष की उम्र में कभी नहीं देखी। जैसे ही ब्रजवासी अपनी अपनी सामग्री लेकर के नीचे आए, यमुना कहाँ बह रही कोई पता नहीं है, सब एक हो गया। यमुना और वर्षा का जल सब एक जैसा हो गया। जब 3 दिन हो गए गिरिराज धारण किए, पानी बंद नहीं होता, मूसलाधार बारिश हो रही। और ब्रजवासियों ने क्या किया? सब गोप ग्वालों ने अपनी अपनी लकड़ी जो है ना गिरिराज जी के टच कर दी और लकड़ी का सहारा दे दिया कि हम भी गिरिराज जी को उठा रहे हैं। मधुमंगल बोला कि लाला 3 दिन से तुम सोए नहीं, थोड़ा आराम कर लो, हम रोकते हैं गिरिराज जी को थोड़ी देर के लिए। कन्हैया बोले कि यदि मैं विश्राम करूंगा तो गिरिराज महाराज नीचे आ जाएंगे। ब्रजवासी बोले कि तुम चिंता मत करो लाला,
हमने लठियां लगा रखी है और लाखों छड़ी लगा दी है, लेकिन कन्हैया बोले कि आप लोग नहीं जानते, तुम्हारी छड़ी में इतनी शक्ति नहीं है जो गिरिराज जी के बल को रोक सके। बजाया करो तो। अच्छा, तो तूने क्या सोचा? गिरिराज जी मैंने धारण कर रखे। सो कन्हैया के मुंह से निकल गया कि मैं तो भगवान हूं, मैंने धारण कर रखा है, तुमसे नहीं संभलेंगे। ब्रजवासी बोले कि कौन है तू? फिर बोल तो बोले कि मैं भगवान हूं। अच्छा, तू भगवान है, कौन सो काम कियो तेने भैया? तू भगवान है। अरे वो तो मरी मराई आई थी, 10 लठ तो मैंने दिए उसके जब मरी वो। तेने कहा मारी उसको? हम कोई तो से कम थोड़ी क्या, हमने भी तो मारी साथ में, हमारे बीच में भगवान बने। हम कह रहे कि तू छोटा सा बालक है, थोड़ा आराम कर ले, थक गया होगा। लाला नेक हमारी सुन ले, विश्राम कर ले, भगवान ही बने। कन्हैया बोले कि तो अंगुली हटाऊं? कि हाँ हटाओ, थोड़ी सी हटाओ। जैसे ही भगवान ने सोचा कि जरा ढीली करके तो देखूं, मेरे गोविंद ने जैसे ही उंगली को ढीली किया और गिरिराज जी तो नीचे आने लगे। कड़ाकड़ की आवाजें आने लगी, सब लकड़ियां टूटने लग गई, लाखों छड़ी टूट पड़ी, चट चट करके चटक गई। अरे संभल के संभल के संभल के कन्हैया। अरे भैया, भगवान ने फिर धारण कर लिया गिरिराज जी को। ब्रजवासी बोले क्यों रे लाला? हे लाला, क्यों रे लाला? इतनी मोटी मोटी छड़ी टूट गई और तेने पतली सी उंगली पे गिरिराज जी को धारण कर लिया, हमको तो पता ही नहीं, तेरे अंदर इतना बल कहां से आया, ये शक्ति कहां से आई? भगवान बोले कि बड़ी समस्या है, यदि मैं बताऊंगा कि मैं भगवान हूं तो ये लोग मानेंगे नहीं, और अब मैं मुझसे पूछ रहे कि बताओ तुम्हारी उंगली के अंदर इतनी शक्ति कहां से आई और हमारी छड़ी टूट गई। तो मेरे गोविंद ने कितना सुंदर जवाब दिया। और क्या जवाब दिया कि कछु माखन को बल बड़ो और कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जो की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठा। हरि को जय हो, जय हो। एक तो मैंने माखन खाया और माखन का बल बढ़ा, और एक आप सब गांव वालों ने मेरी सहायता करी, उससे और मुझे बल मिला, और श्री किशोरी जी की कृपा से इतनी ताकत मेरे अंदर आई जो मैंने गिरिराज जी को धारण कर लिया। ब्रजवासी बोले कि हमने कहाँ सहायता करी भैया? कन्हैया बोले कि सुनो, मैंने जब गिरिराज उठाया ना तो आप सब ब्रजवासी टकटकी लगा करके मेरी तरफ देख रहे थे, तो तुम्हारी और मेरी दृष्टि मिली और उस दृष्टि के द्वारा तुम्हारा बल खींच करके मेरे अंदर आ गया और मैंने गिरिराज को धारण कर लिया। ब्रजवासी बोले कि अरे हाँ, जब भी हमको पता चला कि हम कमजोर कैसे हो गए, हमें अब मालूम हुआ कि पहले तो तुम माखन चुराता था और अब तो हमारा बल भी भगवान की जय। हमें अब पता चला कि हमारा बल कहाँ गया। इंद्र ने अपने सैनिकों से कहा कि जाकर के देखो ब्रजमंडल में, यदि पूरा ब्रज बह गया हो तो बरसात होना बंद कर देना। लेकिन सैनिकों ने जाकर के सूचना दी, वहां तो धूल उड़ रही है, ये लाइट बंद कर रहे हैं, सब तैयारी कंप्लीट। ता जा तो कहो 5 बजे की 5:30 लगा लगे गुरुजी आज श्री राधा रानी की जय हो, गुरु जाना भोगे देखेंगे। जय श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद 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 गोविंद राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। कृष्णचंद्र भगवान की जय। गिरिराज जी में देखा सबने जाकर के राजा इंद्र ने, तो वहां देखा तो वहां तो धूल उड़ रही। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऊपर कोने में गिरिराज जी के कहना चाहिए भाई, अरे कहने तो बंद करो श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। ऊपर एक कोने में सुदर्शन चक्र जी बैठ करके पानी को सुखा रहे, सब जल को पी लिया। कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब आज की कथा का यहीं पर विश्राम है। गिरिराज जी का पूजन, और कल देखो सवेरे से हवन होगा, है ना? कल व्रत उद्यापन को है नहीं, हवन को याद दिलाई दीजिए, मैं भूल जाऊंगा। तो सवेरे पहले जल्दी उठ करके स्नान करके आना है। जोड़े से पूजा पाठ की सामग्री तो है नहीं, यहाँ कंकु गुलाल अबीर और सब है। यहाँ घर से आपको लाना है, एक तो पूजा की थाली, एक जल का लोटा, और आसन, 2 बिछाने के आसन, एक छेड़ा गाटन बांधवा को टावेलो, ये 3 चीजें साथ में लानी। गठबंधन और पेंट बुशर्ट वाला वे तो भी पेंट बुशर्ट वाला नहीं बेगा, वरना धोती कुर्तो फेरी ने आवनो पड़ेगा। ने बने और सापो बांधी ने आओ, उगाड़े माते भी नहीं आवे तो और बढ़िया। कृष्णचंद्र भगवान की जय। आरती की तैयारी करो, आरती की। अपना अपना गरवारा अंडल आ जाओ। देखो कल क्या है, जिन्होंने ये व्रत रखा है तो ये जोड़े के साथ में उद्यापन होता है। जहाँ तक हो आप सभी जो उद्यापन कर रहे हैं वो जोड़े के साथ में ही यहाँ वन में पधारे। बिना जोड़े के कोई भी नहीं आएगा। सब कह रहा था काले का भी नहीं आगा, नहीं आगा। तो देखो हवन में बैठोगे तो यज्ञ का ये जो फल है, आपको जो आपने अनुष्ठान किया है, ये व्रत किया है, ये लगेगा। मड़ा आना पड़ेगा, लेने आ जाओ। आइए आप सभी गिरिराज पूजन करें। जिन्हें गिरिराज पूजन करना है गिरिराज पूजन करते रहे, और प्रेम से भगवान गिरिराज जी का नाम उच्चारण करते हुए श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। माथे मुकुट विराज तो कानों में कुंडल साज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गिरिराज धरण की पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पवन चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, चढ़े
कानन कुंडल सोए रहे, तेरे 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 कान में कुंडल सोए रहे, तेरे कानन कुंडल सोए रहे, तेरे कान में कुंडल सोए रहे। तेरी भ्रगुटी, तेरी भ्रगुटी बड़ी विशाल विशाल, तेरे माथे भगत विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तर माथे मुकुट विराज रहो। जिसको गोवर्धन की पूजा करना है, गोवर्धन की जिन्हें पूजा करना है वे पूजा करें, उसके बाद तुरंत आरती होगी। तेरे माथे में नारोरी को, माथे में नारी को, तेरे माथे तेरे गोवर्धन महाराज महाराज तर माथे मुकुट विराज रहो। बोल के यार चले की आओ। गले में घंटा सोए रहो, तेरे गले में कंठा सोए रहो, तेरे गले में घंटा सोए रहो, तेरे गले में कंठा सोए रहो, तेरे गले में घंटा सोए रहो, तेरे गले में कंठा सोए रहो। तेरी झांकी बने विशाल विशाल, दरबाते मुकुट विराज रहो। तेरे गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। सात कोस में रूप तेरो, कोश के कर परिक्रमा, सात कोस के रूप ओ सात कोश की कर परिक्रमा, सात कोस की कर परिक्रमा, सात कोश की कर परिक्रमा, सात कोस की कर परिक्रमा। और चकलेश्वर विश्राम विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, सूर्य चकलेश्वर विश्राम विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, माथे मुकुट विराज रहो, कानों में कुंडल साज रहो, माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तर माथे मुकुट विराज रहो। तेरे गोवर्धन महाराज महाराज, माथे मुकुट विराज रहो, माथे मुकुट विराज रहो, तोरे 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 माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तोरे माथे मुकुट विराज रहो। बलकिराज धरण की जय हो। आइए सभी भक्त आरती की ओर अग्रसर होते हुए
और एक सूचना सभी सुन लें, कल रुक्मणी मंगल है। कल रुक्मणी मंगल होगा। कृष्ण भगवान और माँ रुक्मणी मैया का विवाह होगा। तो आप सभी बाराती और घराती बन करके आना, और आपको जो भी चढ़ावे में लाना हो वे श्रद्धानुसार ला सकते हैं। और ढोल नगाड़ों के साथ में माँ रुक्मणी मैया और कृष्ण भगवान का विवाह यहाँ पर होगा। अगर आप फूल लाना चाहें ज़्यादा तो फूल होली का आनंद भी लेंगे। अगर शाम को खबर मिल जाएगी फूल आ जाएंगे ज़्यादा, कम से कम 20, 30, 40 किलो समथिंग फूल चाहिए। अगर इतने फूल ला सकते हो तो फूल होली करवाएंगे, अन्यथा फिर केवल रुक्मणी विवाह तक चलेंगे और माँ रुक्मणी विवाह की इस कथा को श्रवण करेंगे। कल सभी अत्यधिक संख्या में पधारें और कल सुबह हवन में पधारेंगे। समय सुबह 7:30 बजे सभी यहाँ उपस्थित हो जाएंगे। सभी 7:30 बजे यहाँ उपस्थित होना है सभी को। यानी अगर 7 बजे से पहले आ जाओगे तो ठीक रहेगा, पूजन भी आप कर लोगे तो सभी यहाँ पर उपस्थित हो जावे। और आपने जो व्रत किया है उसका अध्यापन हवन होगा कल। आइए आप और हम सभी आरती की ओर अग्रसर होते हैं। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरे, हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी। तुझ पे तो खाना बलि बलि जाओ, बलि बलि जाओ, सांझ सवेरे तेरे गुण गाओ, सांझ सवेरे तेरे गुण गाओ। प्रेम में रंगे भक्ति में तेरी, प्रेम में रंगे भक्ति में तेरी। तुझ पे तो खाना बलि बलि जाओ, सवेरे जाओ। माटी का तन है तेरा, मन और प्राण भी तेरे हो। ये माटी का तन है तेरा, मन और प्राण भी तेरे। मैं एक गोपी तुम हो कन्हैया, तुम हो भगवान मेरे हो, तुम हो भगवान मेरे, कृष्ण 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 रटे आत्मा मेरी, कृष्ण 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 रटे आत्मा मेरी। है गोपाल कृष्ण करो आरती तेरे, हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरे। तुझ पे तो खाना भले भले गाओ, आज सवेरे तेरे गुण गाओ। है गोपाल कृष्ण करो आरती तेरे, गोपाल कृष्ण करो आरती तेरे। कान्हा तेरा रूप अनुपम, मन को हरिता, मन को हरिता जाए हो, मन को हरता जाए, मन जे चाहे हरि पल अखिया तेरा दर्शन पाए हो, तेरा दर्शन पाए हो, तेरा दर्शन पाए, तेरा दर्शन
तेरा आस है मेरी, दर्श तेरा प्रेम तेरा आस है मेरी, तुझ पे तो पाना भले भले गाओ आज सवेरे तेरे गुण गाओ, तुझ पे तो पाना भले भले गाओ आज सवेरे तेरे गुण गाओ। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, हे प्रियापति में करो आरती तेरी, तुझ पे तो पाना